केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और जाने जाते हैं अपनी बोल्ड और बहुत ही बड़े टारगेट वाली कॉल्स और डायरेक्शन के लिए। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जिस तरह से मार्केट में माहौल बना हुआ है, 25,000 के आसपास निफ्टी है, डाउन एसडे भी काफी गर्म हो रहे हैं, क्या कुछ बड़े और बोल्ड कॉल आज भी हैं आपके पास? तो देखिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग झटके आएंगे। हमारा एक सप्ताह का जो ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी पे 25,360-70 से लेके 24,960-70। एक महीने का जो पर्सपेक्टिव है 24,960-70 के नीचे जाता नहीं दिखता है बाजार। अगले एक महीने में लगता है 26,000, 25,900 पकड़ लो, और हो सकता है 2 महीने में हो जाए। सेफ साइड हम 3 से 4 महीना पकड़ेंगे। 27,800 ऊपर की रेंज है। तो बीच बीच में बाजार जब डिप देगा वो लेने के मौके होंगे। और ये 27,800 पे अनुज फिलहाल के लिए इंडेक्स का एक नया हाई आएगा, पूरे बाजार का नहीं आएगा। ये एक सेंटिमेंटल कैचअप रैली बनेगी। उसके बाद का अभी जो व्यू है, बाद में अगर बदलना पड़ेगा तो बदलेंगे। 27,500 700 जाके भी जब निफ्टी दोबारा 24,000 अगले साल मई जून में आ लेगा, उसके बाद 32,000 की चाल शुरू होगी। तो फिलहाल 3-4 महीने का जो व्यू लेना सेंसिबल लगता है, उसमें बैंक निफ्टी एक बार 60,000 लगती है। ओके, 32,000 60,000 बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं आज सुशील जी की तरफ से। सुशील जी, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉल लिया था आपने कुछ समय पहले आरबीएल बैंक का, 5 गुना का वो कॉल था, डबल तो हो चुका। इस पर एक अपडेट हो जाए, और नेक्स्ट आरबीएल बैंक कौन सा होगा? देखिए, आरबीएल बैंक में फिलहाल एक राउंड हो चुका है, थोड़ी थकावट है, थोड़ा पुल बैक आएगा। निवेशकों को बने रहना है। आरबीएल जैसे स्टॉक में ट्रेडिंग करके कौन कमा पाया, मेरे को तो अभी तक कोई नजर नहीं आया है। थोड़ा पुल बैक आएगा, एक राउंड हो चुका है। अगली जो बड़ी चाल है वो मैं आपको दूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आप ये देखो इसकी चाल, यहाँ पे अगर स्क्रीन मेरा शेयर्ड है तो रुकिए, 1 मिनट का खाली समय दीजिए, मैं आपको चार्ट भी दिखा दूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमें लगता है अगले 6 महीने में डबल और साल भर में 3 गुना। ये बैंक निफ्टी के अंदर परसेंटेज रिटर्न टर्म्स में सबसे बड़ा सुपरस्टार होगा। ये देखिए हमारी फोरकास्ट। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में एक बार 64-65 में भी मिल जाए। उसके बाद ये एक तरफा चाल 130-35 तक की दिखती है अगले 6 महीने में, और उसके बाद थोड़ा करेक्शन देके ये स्टॉक मुझे लगता है लास्ट में 180 भी हो जाए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्मॉलर बैंक्स में से बैंकों के अंदर सुपरस्टार लगता है। लार्ज बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक हमने 1950 में कॉल लिया था, 2500 हो जाएगा। 10% बढ़ गया, थोड़ा सा आराम करेगा, फिर 2350 का पड़ा, फिर थोड़ा आराम करेगा 2500। और जो सरप्राइज मूवर बैंक निफ्टी में मुझे लगता है, जहां यूनिवर्सल कंसेंसस है कि इंडसइंड बैंक का तो कुछ नहीं हो सकता, उसने चाल शुरू कर दी है। क्या पता 960 70 1000 तक ये चला जाए। ओके, इंडसइंड बैंक, ये इस समय आपकी एक ट्रेड हो गई। इन टर्म्स ऑफ बिग कॉल, आज की आपकी सबसे बड़ी बिग कॉल क्या होगी सुशील जी? मेरा तो कुछ नहीं है। देखिए, जहां जो बाजार कराता है वो हमें करने पे बाध्य होना पड़ता है। तो आप ये देखो कि आपसे करीब 8-10 महीने पहले ये बात हुई थी कि शुगर में वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ी तेजी है, और शुगर की वर्ल्ड वाइड तेजी थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हुई है। वो पैटर्न कृपया स्क्रीन को मेरे जरूर से दिखाएं, पीसीआर से अनुरोध है। ये देखिए ग्लोबल फ्यूचर्स की चार्ट है, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूं। और डिले इज नॉट डिनायल, दिस इज नॉट अ कोर्ट रूम, स्टॉक मार्केट है। डिले होती है, डिटर्मिनेशन बढ़ जाता है। एकदम क्लासिकल पैटर्न है। अगले 3 साल में 3 गुना वर्ल्ड वाइड शुगर फ्यूचर्स का भाव लगता है, और वो हमारा कारण नहीं है शुगर के स्टॉक्स में बेतहाशा तेजी ढूंढने का। 25 स्टॉक्स ऐसे होंगे जहां पे डबल से ट्रिपल का भाव का मूवमेंट अगले 2 साल में आता दिखता है। मैं फटाफट सारे दिखाऊं। आंध्रा शुगर की ये चार्ट देखो, आप केएम शुगर देखो, द्वारिकेश शुगर को देखो, सारे के सारे तैयार है। मैं नाम गिन देता हूं, थोड़ा स्क्रीन स्लो है। आंध्रा शुगर, केएम शुगर, द्वारिकेश, उत्तर शुगर, शुगर शुगर वर्क, श्री रेणुका शुगर्स, विश्वराज शुगर मिल्स, धामपुर शुगर, धामपुर स्पेशलिटी, डालमिया भारत, बलरामपुर चीनी डबल ही होगा, बड़ा स्टॉक है, अवध शुगर, बजाज हिंदुस्तान में तो 5 बैगर की कॉल आ रही है चार्ट पे, मगध शुगर। देखिए, किसी भी कहानी, कथा, सिनेमा के दो वाचक होते हैं, एक सूत्रधार और एक कथावाचक।
सूत्रधार चाहे वो पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट की साइड में है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्निफ करने वाले या कॉर्पोरेट अंडरस्टैंडिंग जिनकी डीपर है, द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स, वो सारे सूत्रधार होते हैं। और सूत्रधारों की स्क्रिप्ट चार्ट पे पहले दिख जाती है, कथावाचकों के लिए कथा बाद में आती है। कथाएं भी आएंगी कि शुगर में क्या बवाल तेजी है, पर आज चार्ट्स कह रहे हैं जब किसी को नहीं लेना है, हमारे क्लाइंट्स को लेना है। चलिए, तो दिवाली से पहले कुछ मीठा हो जाए बेसिकली। कुछ मीठा नहीं, बहुत ज्यादा मीठा हो जाए। 35 में से 28 स्टॉक्स चीख रहे मेरे को ले लो, पहले किसको नहीं बताओ। चलिए, कोई कैश मार्केट में कोई सेक्टर या स्टॉक जिस पर आपका ध्यान गया हो, जहां पर बड़े मूव्स की तैयारी हो रही है? ये बहुत सारे हैं, मैं एक बार रिकाउंट कर दूं। डिफेंस में लगातार हम एक तरफा तेजी में बरकरार हैं। रेलवेज के स्टॉक्स एक के बाद एक फटते जा रहे हैं। सीमेंट के स्टॉक्स, आपने बड़ी तेजी पूछा पर मैं सेक्टर वाइज गिन दूं। सीमेंट के स्टॉक्स जिनके अंदर में एक करेक्शन आना था वो आ गया, अब वो भी 12-15% की रैली दे देंगे। ऐसे परिवेश में जो अडानी के जो 2 सीमेंट स्टॉक्स है, एसीसी जो चला नहीं और गुजरात अंबुजा जिसने बड़ा ट्रेंड पकड़ा हुआ, ये हमारे 2 फेवरेट्स हैं। इनमें बहुत बड़ी चाल आ जाएगी। छोटे सीमेंट के स्टॉक्स में मंगलम सीमेंट्स और ओरिएंट सीमेंट। आगे बढ़े आप, जो ऑटो के स्टॉक्स हैं उसमें टाटा मोटर्स, अब ये जो भी स्टॉक स्प्लिट देता है और उसके बाद इसकी जो वंडरस मूव का हमको 1100 का इंतजार, वो इक्विवेलेंट एडजस्ट करेंगे, वो चाल अब शुरू हुई है। मारुति अगर ऊपर से टॉप आउट हो रहा है तो कोई बात नहीं है, हीरो मोटो को आप भी थोड़ा आराम ले लेगा। बजाज ऑटो के अंदर में यहां से कोई निवेशक हो, बजाज ऑटो में निवेश करके बड़ा पैसा लोगों ने बनाया। ट्रेडिंग करके बजाज ऑटो में सिर्फ टाइम पास होता है, सौदा कट जाता है, डबल हो जाएगा स्टॉक साल भर में। अब आगे बढ़े हम दूसरे सेक्टर, देखिए मेटल्स और स्टील खास करके, और फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स, इनके स्टॉक्स पे हम बहुत सावधान हैं और इनको हम शॉर्ट करेंगे 25, 30, 35, 40% तक की मंदी कमाने के लिए। तो ये भी एक बड़ा कॉल है। अभी तक वो ट्रिगर नहीं हुआ, जब ट्रिगर होगा तब हम उस पर बात करेंगे। और आपके जो फार्मा में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो इंडिविजुअल स्टॉक्स, हमने लास्ट वीक भी बात की थी, जहां में डबल ट्रिपल होने की भी चाल है। तो अक्रॉस द बोर्ड ऐसी मूव्स हैं। और एकदम से कोई मैं आज आपको नया सेक्टर दे दूं तो वो आज जब बाजार बताएगा तो बाजार में उस शुगर में एक तेजी तैयार हुई है। स्मॉलर आईटी स्टॉक्स जिनका करेक्शन कंप्लीट हो गया, चाहे आप उसके अंदर में मुद्रा को ले लो, हमने पहले भी बात की थी कि यहां से डबल हो जाए, इसको कोई ग्लोबल हाराकिरी से मतलब नहीं, ऑलमोस्ट मोनोपोलीज का बिजनेस है। टाटा एलेक्सी जिसमें ऑटो की तेजी, सॉफ्टवेयर की तेजी दोनों है। पेटेंट व्यू एनालिटिक्स में बाई सिग्नल आ गया 60-70% की तेजी के लिए। टनला प्लेटफॉर्म यहाँ से 60-70% बढ़ जाएगा। ये सब निवेश के 4-6 महीने की मैं बातें कर रहा हूँ। महिंद्रा और एचसीएल टेक्नोलॉजीज तो न लार्ज में आएंगे न स्मॉल में आएंगे, इनमें हमें 1 साल के पर्सपेक्टिव में दोनों का दाम डबल होता दिखता है चार्ट पे। और इसी तर्ज पे मैं साथ में कह दूं, जो टीसीएस को सबने राइट ऑफ कर दिया, नया लो बन गया, यहां से 20% ट्रेडिंग के होराइजन पे टीसीएस पे भी हमारा बाई कॉल है और इन्फोसिस का 12-15%। तो आईटी ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। सीमेंट भी अब घटने को तैयार नहीं है, बढ़ेगा। सिर्फ एक मुंह फुलाया हुआ फूफा जो बचा है बाजार में हमारे हिसाब से, वो सिर्फ मेटल्स का स्पेस है। आपको जो मर्जी आए, जहां जो ठीक लगे लेते जाओ। ओके, चलिए, एक फिर पॉसिबली आखिरी सवाल, पीएसयू स्पेस में कोई अच्छे कैंडिडेट्स दिख रहे हैं क्या आपको? ऑलमोस्ट सारे के सारे अच्छे हैं। वो पावर से रिलेटेड जो पीएसयू स्टॉक्स है, वहां ट्रेडिंग करके पैसा लगेगा, इन्वेस्टर यहां से 60-70% कमा लेगा अक्रॉस द बोर्ड। अगर अगर उसके अंदर में कोई पीएफसी उसका नाम है शायद, मैं मिस्टेक कर सकता हूं, रुकिए चार्ट खोल देते हैं। एक पावर का स्टॉक ऐसा है पावर स्पेस में, पीएफसी, इस पे हमारा 5 बैगर का कॉल है। पीएफसी है और वो 5 बैगर का कॉल मल्टी ईयर में वर्कआउट होगा। इमीडिएट शॉर्ट रन में एक बार 407 का 550 लगता है। तो देखिए, तेजी ज्यादातर यहां से नई इंडेक्स की हाई आने में, सरकारी तेजी, सरकारी पॉलिसी, अभी ताकत सरकार के पास है, बाकी सारे डरे हुए हैं। तो सरकारी खर्चे पे सरकारी तेजी बन रही है बाजार में। पीएसयूज भी सारे अक्रॉस द बोर्ड पार्टी को ज्वाइन करेंगे डिफेंस रेलवेज के साथ में। और इसीलिए पीएसयू बैंक्स में भी वो फ्लेवर है कि कोटक की बात अलग हो गई, पर बाकी बैंक निफ्टी को खींचने में ज्यादा योगदान पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक का रहेगा। तो सरकारी तेजी है, को महसूस करने में और कहने में कोई शर्म नहीं है। किसी की ताकत नहीं तो आज सरकार की ताकत है, वो दबा के खर्चा कर रही है और बढ़ेगा खर्चा। वही तेजी स्टॉक्स में दिख रही है। ऑलराइट, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। अगले मंगलवार फिर करेंगे आपसे बातचीत कुछ और नए स्टॉक्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। एलजी का आईपीओ